हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द वोकैब शो। आपकी वोकैब प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। सो आज का पहला वर्ड है वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है कंफॉर्मिटी टू फैक्ट्स और एक्यूरेसी। मतलब किसी जो फैक्ट्स हैं उसको सही से मतलब उसको कंफर्म करना एक तरह से। ओके, दैट इज़ कंफॉर्मिटी। सो उसके सिनोनिम्स होंगे ट्रुथ, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ऑथेंटिसिटी, है ना। मतलब सत्यापन करना है, फिर बोल सकते हैं ना किसी जो फैक्ट्स हैं उसको कंफर्म करना, दैट इज़ वेरासिटी। सो लेट्स सी द सेंटेंस हियर। जर्नलिस्ट शुड स्ट्राइव फॉर वेरासिटी इन देयर रिपोर्टिंग। मतलब जो जर्नलिस्ट हैं उनको जो रिपोर्टिंग में सत्य दिखाने की, मतलब जो सच्चाई दिखाने के लिए स्ट्राइव करना चाहिए। मतलब स्ट्राइव का मतलब होता है उनके लिए भूखा रहना है, फिर मतलब उसके लिए काम करना है ना, दैट इज़ उनके लिए उसको काम करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज अकाउट्रीमेंट्स। आई गेस यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, एन नहीं आना चाहिए, अकाउंट्रीमेंट नहीं होता, अकाउट्रीमेंट्स होता है। इसका मतलब होता है एन एडिशनल आइटम ऑफ ड्रेस और इक्विपमेंट। मतलब कोई चीज़ है जिसके साथ कुछ और चीज़ें आप पहनते हैं। जैसे कि हम क्रिकेट फील्ड में जाते हैं तो जो क्रिकेट ड्रेस है, जो आपकी यूनिफॉर्म है, उसके साथ आप क्या पहनते हैं? आप लाइक ग्लव्स पहन सकते हैं। अगर आप कीपर है तो कीपिंग ग्लव्स पहनेंगे, कीपिंग पैड पहनेंगे। बैट्समैन है तो आप हेलमेट पहनेंगे, है ना, हैंड ग्लव्स, थाई पैड, एल गार्ड, अलग अलग चीज़ें पहनते हैं। या फिर आप सोल्जर हैं तो आपकी वर्दी के साथ बैजेस होंगे आपके, ठीक है। आपके लाइक बैजेस, नेम बैज हो सकता है, कुछ अलग अलग चीज़ें और भी होती हैं, जैसे कि स्टार्स लगे होते हैं, है ना, मेडल्स लगे होते हैं, कुछ कैप के ऊपर आप अलग अलग टाइप के बैजेस पहनते हैं। तो ये क्या है? ये सारे अकाउट्रीमेंट्स हैं। ओके, मतलब इक्विपमेंट्स जो एडिशनल है उस ड्रेस के साथ। सो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इक्विपमेंट, एक्सेसरीज, गियर, अपैरेटस। ठीक है, मतलब कुछ अलग चीज़ें जो किसी एक एडिशनल ड्रेस के साथ एक ड्रेस के साथ एडिशनल चीज़ें जो हम कैरी करते हैं। So the sentence here we have is the soldier's uniform included various accoutrements. मतलब जो सोल्जर की यूनिफॉर्म थी उसमें बहुत सारी अलग अलग accoutrements included थी। Okay, so this is accoutrements. The next word is obscene. Obscene का मतलब क्या होता है? Obscene का मतलब होता है offensive और disgusting by accepted standards. मतलब जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारे समाज के, जो मॉरलिटी एंड डिसेंसी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके खिलाफ और उसके अकॉर्डिंग वो डिस्कस्टिंग चीज़ें हैं, है ना। सो कोई नॉर्मल एक फैमिली में कोई बैठा हुआ है और आपको कोई गालियाँ दे के बात कर रहा है, तो वो क्या होगा? वो एक ऑब्सीन एक्ट होगा ना। वो कोई भी परिवार ऐसी चीज़ शायद ही एक्सेप्ट करेगा कि गालियाँ दे के बात हो रही हैं, ठीक है। नॉर्मली एक अच्छे सभ्य परिवारों में ऐसा नहीं होता। सो ऑब्सीन का मतलब क्या है? जो बहुत ही इनडिसेंट है, वल्गर है, ऑफेंसिव है, लुइड है। ओके, सो दीज आर द सिनोनिम्स: indecent, vulgar, offensive, lewd. So let's see the sentence here. The comedian's joke were criticized for being obscene. आजकल बहुत सारे नॉन वेज जोक्स वाले स्टैंड अप कॉमेडियंस आपको बहुत देखने को मिलते हैं ना, तो हो सकता है वहाँ पर ये लाइन सूट हो। कॉमेडियंस जोक वर क्रिटिसाइज फॉर बीइंग ऑब्सीन, मतलब डबल मीनिंग जोक्स थे, उसके लिए उसको क्रिटिसाइज किया गया। ओके, ऑब्सीन थे वो, डिस्कस्टिंग थे। ओके, सो दिस इज obscene. The next word is eternal. Eternal का मतलब होता है something that last forever. मतलब जो बहुत लंबे टाइम से चलता हुआ रहा है, हमेशा से है और शायद हमेशा चलता रहेगा, है ना। जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। परपेचुअल, एवरलास्टिंग, इमॉर्टल, एंडलेस, मतलब जो इसका कोई अंत नहीं है, अनंत है जो, दैट इज एटर्नल। शाश्वत, मतलब शाश्वत का मतलब क्या होता है? जो हमेशा से है। So let's see the sentence here. Love is often described as an eternal bond between two people. जो प्रेम है उसको एक eternal bond की तरह, मतलब एक ऐसा bond जो कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना, उसकी तरह describe किया जाता है between two people. So this is eternal. So the last word for today's episode is flabbergasted. Flabbergasted का मतलब होता है to surprise someone greatly, है ना, टू स्टॉनिश समवन, मतलब किसी को एकदम चौंका देना, एकदम सरप्राइज कर देना, बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर देना, हैरान कर देना, दैट इज flabbergasted. Let's see the synonyms here: dumbfounded, amaze, astound,
स्टंट मतलब बिल्कुल एकदम हैरान कर देना, इसके तोते उड़ गए, ऐसा सरप्राइज कर देना, दैट इज flabbergasted. Let's see the sentence. The magician's performance left the audience flabbergasted. मतलब जो मैजिशियन की जो परफॉर्मेंस थी उससे जितने भी दर्शक थे वो बस चौंक गए, सरप्राइज हो गए, है ना, उनके तोते उड़ गए, है ना, एकदम मतलब वो हैरान हो गए. So these were the 5 words for today's episode. Before saying goodbye, let's have a very quick revision. The first word is veracity. Veracity का मतलब होता है conformity to facts, accuracy, truth, accuracy, precision, authenticity. Next word was accoutrements. Accoutrements जिसका मतलब होता है additional item of a dress, मतलब किसी ड्रेस का जो additional चीज़ें हैं, that is accoutrements. नेक्स्ट वर्ड इज obscene. obscene का मतलब होता है ऑफेंसिव और डिस्गस्टिंग बाय एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉरलिटी, मतलब जो हमारे समाज के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ वल्गर है, इनडिसेंट है, ऑफेंसिव है. ओके, obscene है. द नेक्स्ट वर्ड वॉज एटर्नल, जिसका मतलब होता है लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर एवर, परपेचुअल, एवर लास्टिंग, इमॉर्टल. दिस इज एटर्नल, जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा. एंड द लास्ट वर्ड वॉज फ्लैबरगेस्टेड, जिसका मतलब होता है टू सरप्राइज समवन ग्रेटली, डम्फाउंडेड. ओके, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर देना, हैरान कर देना. ओके, सो दीज आर द 5 वर्ड्स. आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं. अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ बी रेगुलर एंड प्लीज़ लाइक द सेशन, subscribe to the channel. I will see you in the next one. Bye bye.